लेके सिख तक सारा सोना ही सोना है। जानकी ने अपने जीवन पर्यंत कभी इतना सुंदर मृग नहीं देखा। बड़ा सुंदर मृग है, बहुत सुंदर मृग है। हे प्राणेश, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज जानकी कुछ मांगने जा रही है। ऐसा मृग मैंने देखा ना सुना, जैसा यही सुगर सलौना है। देखो तो सर से पाँव तला, सारा सोना ही सोना। हे नाथ छालिला वो इसकी, तो कुटिया की शोभा हो। ये नाथ छालिला वो इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। रघुवीर कृपाला यह मृग करती सुंदर छाला। ही प्राणनाथ करुणा के सागर, करुणाएं तन सुंदर सुखों के सुजान, यदि इस मृग की जन्म आ जाए तो कुटिया का श्रृंगार कर दूंगी, या आपकी पूजा के लिए आसनी बना दूंगी। क्योंकि स्वामी कितना सुंदर हिरना स्वामी मार के लाओ जी। ओ स्वामी जी, ओ स्वामी जी, मृग छाला को लाओ जी। सुंदर के हिरण्यवा स्वामी बने बाग के बीच मां। सुंदर के हिरण्यवा स्वामी बड़ा ही प्यारा लागे कुटिया के बीच मां। बड़ा सुंदर मृग है, जब ये विचरता है बहुत सुंदर लगता है, लेकिन चंचल है तो जीवित तो आ नहीं पाएगा। सुंदर के हिरण्यवा स्वामी बने बाग के बीच मां। बड़ा ही प्यारा लागे कुटिया के बीच मां। बड़ा ही
क्यों नहीं जानकी? तुम्हारा मन कह रहा है कि स्वामी सोने के हिरण को मारकर खिलाओ, परंतु सीता राम ने जीवन में सोने का हिरण नहीं देखा। फिर भी यदि तुम्हारे हृदय में विचार है तो मैं जाता मृग मारने, लेकर धनवा तीर जनक सुता के सामने। चौकस रहना भी भैया लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं, तुम्हें जानकी की रक्षा करनी है बंधु लक्ष्मण। सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मेरे लाडले लक्ष्मण, जानकी की तुम्हें रक्षा करनी है, बुद्धि से कार्य लेना है, विवेक से भी कार्य लेना है। यदि ये दोनों शून्य पड़ जाएं लक्ष्मण, तो समय से निर्णय लेना, क्योंकि निशाचरों का अत्याचार अधिक बढ़ चुका है। मेरे लाडले लक्ष्मण, ये राम की आज्ञा है, मैं मृग की आज्ञा के लिए जाता हूं। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये लामो सरासन सांगी। कभी थकीराद कठिन सर मारा, धरणी परियु करी घोर पुकार। लक्ष्मण कर प्रथमैली नामा, पाछी सुमिरस मनि बहुरामा। भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। आरत गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण सने पारब सभीता। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ सुना लक्ष्मण? मेरे प्राणी की पुकार में आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। हाय लक्ष्मण रक्षा करो, हाय जानकी रक्षा करो। नहीं नहीं लक्ष्मण नहीं। देवर आदरणीय श्री माता जी, आप कुटिया से बाहर और इतनी भयभीत, आपको क्या हुआ माता? प्राणेश की वो कर्मई आवाज गूंज रही है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात भगवान न जाने अपने सो कितने कष्टों के लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, देवर इसमें संदेह नहीं। प्रणेश इस समय का जाहु बेग संकट अघात। आदरणीय माता जी, आपके द्वारा कहा जा रहा भैया श्री राम पर संकट है। एक क्षण के लिए संसार का कोई भी प्राणी लक्ष्मण से आकर के कह देता, लक्ष्मण तुम्हारे महाप्रभु संकट में है, माता मैं भली भांत स्वीकार कर लेता। लेकिन आप तो भैया के बल और प्रताप से भली भांत परिचित हैं। भैया पर माता किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माता माना, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म ही रहूं आपकी रक्षा में, मेरा
अपना सब कुछ निछावर है अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल वृक्ष चारों ओर घनेरा है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं यह कर्तव्य ना मेरा है। हे माता, इस घनघोर जंगल में मैं आपको अकेला छोड़ दूं ऐसा हमारा कर्तव्य नहीं बनता है माता। लक्ष्मण, मैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लक्ष्मण, मेरी प्राणेश इस समय कष्ट में है। ये वार्ता तो फिर कभी भी हो जाएगी लक्ष्मण, लेकिन मेरे प्राणेश के हेतु तुम वन को चले जाओ लक्ष्मण। तुम कहते हो धैर्य को धारण करो, तो लक्ष्मण ये जानकी धैर्य धारण नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता। मेरे तो जीवन प्राण मेरे स्वामी ही हैं। लक्ष्मण, मेरा मन नहीं लगता। मैं धैर्य को धारण करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरे स्वामी इस समय कष्ट में हैं। चले जाओ लक्ष्मण। माता, आप इस प्रकार से रुदन ना करें और अपने हाथ जो ना जोड़ें, क्योंकि भैया के विषय में लिखा गया भृगुटी विलास सृष्टिलय होई, सपने हो संकट परे की सोई। जिनकी भौर मात्र टेढ़ी होने से इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ऐसे महाप्रभु पर माता कभी संकट नहीं आ सकता है। मैया, आप भैया की ओर ध्यान आकर्षित किए हैं। ये वन प्रखंड है माता, कई प्रकार की आवाजें आती ही रहती हैं। आप माता कुटिया की ओर ध्यान दें, कुटिया में प्रवेश कर जाएं माता। भैया पर संकट नहीं है, भला आप अपने आप पर विचार करें माता। कभी सूर पर अंधेरा आ सकता है माता, कभी नहीं आ सकता है। भैया पर कभी भी माता इतना भी संकट नहीं आ सकता। आप कुटिया में प्रवेश कर जाएं माता। लक्ष्मण, समय का चक्र है, सूर पर तो अंधेरा आता है लक्ष्मण, लेकिन चले जाओ। नहीं मैया, नहीं जाओगे? आज हमारे भैया की आज्ञा है, मैं भैया की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ माता। और माता की आज्ञा की अवहेलना कर सकते हो? नहीं मैया, नहीं जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे? नहीं। क्या माता? क्या? बस कर लक्ष्मण, मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। नहीं माता, घर से बन जो तुम आए हो। नहीं मैया, नहीं माता, स्वार्थ तुम्हारा। नहीं मैया, विराम दे दो अपने इन वाक्यों को। सच कहा प्रपंचियों में रहकर, सच कहा प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, नहीं माता, भाई सा शत्रु नहीं, नहीं भैया, विराम दे दो अपने इन वाक्यों को माता। मारा भी बचने जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मैया, आज आपके द्वारा कैसे वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा माता? इस लक्ष्मण ने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था माता कि आप ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर देगी माता। मैया, आप ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करें माता। आज आपने एक क्षण में अपने से अलग कर दिया मैया। यदि मेरे अंदर ऐसा भाव होता माता, तो मैं मेलों का राज और पाठ छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में नहीं आता माता, वन प्रखंड में नहीं आता। हे आसमां, आग बन के बरस तू, जिससे जलकर राख हो जाऊं। हे धरा, तू फट जा, जिसमें ये लक्ष्मण सब जाए। लेकिन माता, ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करें आप। मैया,
मैंने आपको सदैव से माता माना और भैया श्री राम को पिता माना। आज आपने एक क्षण में अपने से अलग कर दिया माता। सदैव आप इस लक्ष्मण को देखा करती थी और निहारा करती थी। आज माता आप इस लक्ष्मण की ओर देख भी नहीं रही भैया। माता, जिस समय भैया श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, मैं अपनी माता सुमित्रा के समीप में गया। मैंने कहा माता मुझे आज्ञा दे दो, मैं भैया श्री राम के साथ 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में जाना चाहता हूँ। माता आपको पता होना चाहिए हमारी माँ ने क्या कहा। लक्ष्मण मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। तुम्हारी माता जानकी वही थी, तुम्हारी माता जानकी वही थी। तुम्हें माता जानकी से आज्ञा ले लेनी थी। लेकिन आज माता आप कैसे वाक्यों का प्रयोग कर रही हैं माता। ऐसे वचन कहो मती, कहो छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी पिता मेरे। आप धर्म की बात, आप धर्म की बात, ऐसे बाक वचन मारो मती। पुन पुन झुकाऊं शीश, भाव सिंध में ना डारो मती। चलूंगा बहु फिरे तेरे इस वन में माता, काहू चलिया के संग चलियो ना मती। लो माता मेरा ये धनुष बाण निज कर शेष उतारो। यदि आपको ऐसा भ्रम है माता तो मेरा ये सर संहारो। लेकिन माता बाग बाण मत मारो। हे माता कहो तो एक क्षण में अपने ये प्राण त्याग दो। लेकिन ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करो भैया, ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करो। लक्ष्मण, गर माता मुझे मानते हो? हाँ भैया। गर माता मुझे मानते हो? हाँ हाँ। तो आज्ञा मानो माता की। सी भैया। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। तुम कुछ मेरी चिंता ना करो, रक्षक है मेरे सर्वेश्वर। तुम वही चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राणेश्वर। जाओ। माता आज आपने इस लक्ष्मण को अच्छे धर्म संकट में डाल दिया। आज प्रथम बार आज्ञा आप भी दे रही हैं। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। और प्रथम बार आज भैया श्री राम ने आज्ञा दी है कुमार लक्ष्मण माता जानकी की रक्षा करना। किसकी आज्ञा पालन कर लूं, किसकी आज्ञा की अवहेलना कर दूं माता। आज आपने अच्छे धर्म संकट में डाल दिया इस लक्ष्मण को। लेकिन माता विचार किया, पिता से बड़ा दर्जा सदैव मां का हुआ करता है। सदैव से मैंने आपको माता माना, भैया श्री राम को पिता माना। माता मैं आपकी आज्ञा अवश्य पालन करूंगा, अवश्य पालन करूंगा। हे माता मैं जा रहा हूं, लेकिन इस वन प्रखंड में कई प्रकार के राक्षस भ्रमण किया करते हैं माता। आप कुटिया से बाहर नहीं आना, कुटिया के अंदर रहना माता। मैं कुटिया के बाहर एक रेखा खींचना चाहता हूं। रेखा का उल्लंघन कर जो परण कुटी पर आएगा है आनो से लक्ष्मण की, वह सिख भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। हे पवनदेव साक्षी तुम्ही, हे पक्षी गणो कवाय तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के सूरदेव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं, इतना ही संतोष मुझे। रघुराई उल्हाना दे तो कह देना माता, निर्दोष मुझे, निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। मैया मैं जा रहा हूं, आपको मेरी सौगंध, आप इस कुटिया से बाहर नहीं आना माता, बाहर नहीं आना।
भैया मेरा प्रणाम स्वीकार। हे बन के देवी देवताओं, हे बन के पक्षी करो, अब हमारी माता जानकी की रक्षा करना, अब हमारी माता जानकी तुम्हारे हवाले है। भैया भैया राम, भैया भैया बन दिस देवी सौंपी साबिकाहू चले जहां रावण